मैथ्स विद वीर सिंह। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 में बताया था 5 सवाल कराए थे। आज जो बाकी 4 सवाल बचे हुए हैं वो कराएंगे, ठीक है। तो छठा सवाल है उसका P/Q, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब कह रहा है अपने मन से कोई भी नंबर लीजिए जो अपन P/Q के रूप में हो, जहाँ Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, जहाँ P व Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब जो P/Q नंबर लेंगे उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब जो उनका जो नंबर जो में कॉमन मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, और जिसका जो अगर उसको जब कट करेंगे तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कुछ वैल्यू के बाद टर्मिनेट हो जाए, मतलब वो कट जाए, समाप्त हो जाए, उसी को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। माना 1/5, 3/4, 1/2, 6/, इसमें ज़्यादा आ जाएगा, 2/5, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया। अब जब इसको कट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.2। देखो वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है। इसको जब कट करेंगे कितनी आएगी वैल्यू उसकी, 0.75। इसको जब कट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.5, और इसको जब कट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.4। देखो इसका उभयनिष्ठ गुण P/Q के फॉर्म में है, उसका उभयनिष्ठ गुण कितना है, 1, दोनों में 1 कॉमन है और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं मिल रही है। तो देखो इससे हमको क्या मिल रहा है, ये वैल्यू को टर्मिनेट हो जा रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ रही है। तो कह रहा है और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है? तो ये चीज देखो, जब यहाँ वैल्यू टर्मिनेट हो रही है तो नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है Q की, ये तो 5 आ रही है या तो 2 के गुणनखंड में आ रही है, 2 के गुणन में आ रही है। देखो 2 के गुणन में आ रही है या 5 के गुणन में आ रही है। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि अगर Q का मान, नीचे वैल्यू Q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा। मतलब अगर 2 वैल्यू आ जाए नीचे या 5 की वैल्यू आ जाए नीचे, कुछ भी हो सकता है, या दोनों आ जाए, ठीक है, के रूप का होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ हमको Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए कि अगर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा यहाँ पे Q की वैल्यू, तो क्या होगा, प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसका, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावृत्ति हो। मतलब इसका कहने मतलब ये है कि ना तो वो टर्मिनेट ही हो, ना तो वो शांत हो, और ना ही रिपीट हो। तो मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ना तो रिपीट ही हो ना ही कहीं टर्मिनेट हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी 3 संख्या लिख देते हैं। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार, तो 3 संख्या क्या होंगी, आपको संख्या तो पता नहीं है कौन सी, तो लिखो दशमलव प्रसार कुछ भी, 0.07007 0007 00007 00007
डॉट डॉट डॉट, ऐसे देखिए क्या हो रहा है, रिपीट तो हो नहीं रहा वो संख्या और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए क्या हो गई है अपरिमेय संख्या, मतलब अनासानी अनावृत्ति है। दूसरी लिख देते हैं 0.81 881 88111 81111 81111 ऐसे डॉट 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 वैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तीसरे लिख देते हैं 0.712 7123 71234 71235, ठीक, फिर 0567893 ऐसे डॉट डॉट कुछ भी, मतलब रिपीट कहीं नहीं होगा, ये कंटिन्यू ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये 3 संख्याएं आपको मिल गई, ठीक है। तो ऐसी 3 संख्या लिखे जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो, मतलब क्या कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये तीनों संख्या, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 8 पे। कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात कर लेंगे इनके बीच हम अपरिमेय संख्या? तो सबसे पहले हमको इनका तो डेसिमल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं 5/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालते हैं और 9/11 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब देखो 5/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है 0.14285 ये होता है ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे 5 मल्टीप्लाई बाई 0.14285 ऊपर 12, ठीक। तो क्या करेंगे पहले हम मल्टीप्लाई करके जो हमको डायरेक्टली पता है 5 7 जा 35 कैरी 3 5 5 25 है, सॉरी 25 3 28 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी 4 5 2 10 और 4 14 कैरी 1 5 4 20 और 1 21 कैरी 2 5 1 5 2 7 0.714285 के ऊपर बार बार, मतलब क्या यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम आते हैं 9/11 पे। अब 9/11 निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको 1/11 की वैल्यू पता नहीं है, तो 9 यहाँ रखते हैं और 11 यहाँ रखते हैं। पॉइंट लगे 90 हो गया, 8 टाइम्स गया 88, 2 आया, फिर 0 पड़ा, फिर 1 टाइम्स आएगा 11, फिर 9 आएगा, फिर सेम वे में ऐसे रिपीट होता रहेगा ये। वो बार बार वही संख्या आ रही है, यानी 8181, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 0.81 के ऊपर बार, ठीक है। अब वो 71 और 81 के बीच में कितने की डिफरेंस है, अबाउट 0.10 का डिफरेंस है, ठीक। तो इनके बीच में कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 3 अलग अलग परिमेय संख्या 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या क्या होगी, कुछ भी लिख दो 0.723185632193215 डॉट 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 ऐसे कुछ भी लिख चले जाओ 0.77812356832197 डॉट 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 0.71231236597687 डॉट 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 कुछ भी। हमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, वही यहाँ पर में संख्या का डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। पहले हम क्या करेंगे 5/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद 9/11 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर उनके बीच में कुछ भी जो भी संख्या आपके मन में आए तो आप क्या कहते हैं उसको लिख सकते हैं, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पास करके, ठीक। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं
रूट 23। पहला क्वेश्चन है आपका रूट 23। रूट 23 क्या है? देखिए ये एक पूर्ण संख्या है या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए क्या होगी ये? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है 225। 225 मतलब 15 आएगा बाहर। तो 15 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये एक पूर्णांक है। सभी पूर्णांक हमने बताया था, जितने पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 0.3796। अब ये परिमेय क्या परिमेय? देखो ये टर्मिनेट हो रही वैल्यू, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शांत आवृत्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7.478478। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक निश्चित संख्या के बाद रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है। वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे 7.4782 पर बार। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि ये आसान आवर्ती है। आसान आवर्ती क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो रिपीट हो रही है यहाँ पे लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रही है। ठीक है। हमने बताया था कि क्या कहते हैं परिमेय संख्या की दो वैल्यू होती है, एक होती है टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीटिंग। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 1.101001 10001 00001 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होगा? ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है। ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। तो ये कौन संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। कौन संख्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये आसान अनावर्ती है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब आगे हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कैसे कि नंबर लाइन पे नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं, परिमेय संख्याओं कैसे हम नंबर लाइन प्रेजेंट करते हैं, और अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो कौन संख्या परिमेय होती है, कौन संख्या अपरिमेय होती है, कंडीशन आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्या को वो बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।